एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में पिंकू नाम का चिड़ा रहता था और वो कुल्फ़ी का व्यापार करता था। पिंकू चिड़ा रोज़ाना बाज़ार जाता, दूध और मेवा लेकर घर को आता। पिंकी चिड़िया कुल्फ़ी बनाया करती थी। पिंकू और पिंकी चिड़िया के एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम चिंकी चिड़िया था। शाम होते ही पिंकू मार्केट से सामान लाकर अपनी पत्नी को दे देता था और उसकी बच्ची चिंकी और पिंकी चिड़िया और पिंकू तीनों मिलकर कुल्फ़ी बनाया करते थे। फिर पिंकू सुबह मार्केट में कुल्फ़ी बेचने के लिए जाया करता था। पिंकू की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक दिन की बात है, पिंकू का एक्सीडेंट हो जाता है। पिंकी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। पिंकू चिड़ा कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत ज्यादा चोट आई है और मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगा। तुम चिंकी की अच्छे से पढ़ाई करवाना और उसे अच्छा ऑफिसर बनाना। ये कहते ही पिंकू इस दुनिया से विदा ले लेता है और चिंकी और पिंकी दोनों रोने लगती है। कुछ दिनों बाद पिंकी सोचती रहती है, अब आगे की जिंदगी का क्या होगा, मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी। ये सब सोच रही होती है, तभी उसकी बेटी चिंकी कहती है, माँ आपको कुल्फ़ी बनाना आता है और मैं बाज़ार जाकर दूध और मेवा ले आया करूँगी और बाज़ार में कुल्फ़ी बेच दिया करूँगी। बेटा चिंकी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अपन दूध और मेवा ला सके। चिंकी कहती है, माँ आप चिंता मत करो, दूध और मेवा हम उधार लाएंगे और उसकी कुल्फ़ी बनाकर बाजार बेचेंगे। जो पैसा आएगा हम उस पैसे को उधार वालों को चुका देंगे। चिंकी चिड़िया दूध और मेवा लेने जाती है, पर उसे कोई भी उधार नहीं देता है। चिंकी चिड़िया उदास होकर वापस घर लौट रही थी, तभी उसे एक चिड़ा मिल जाता है और चिड़ा कहता है कि बहन तुम क्यों उदास हो? मैं दूध वाले के यहाँ उधार मांगने गई थी, पर किसी ने मुझे उधार नहीं दिया। अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँगी और कैसे पढ़ाई करूँगी। बहन तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा दूध और मेवा है, तुम ये मेवा ले सकती हो। जब तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाए, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम मुझे पैसे चुका देना। कुछ दिनों बाद चिंकी चिड़िया की बिक्री अच्छी हो जाती है और वो उस चिड़ा को पैसे देने के लिए जाती है, पर वो चिड़ा मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ही रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी दूध और मेवा लेने और मैं उस चिड़ा से मिलना भी चाहती हूँ। दोनों माँ बेटी दूध और मेवा लेने निकल जाते हैं, पर वो चिड़ा वहाँ पर नहीं होता है। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक इंतजार करते हैं, पर वो चिड़ा वहाँ पर नहीं आता है और दोनों थक हार कर घर को चली जाती है। पिंकी और उसकी बेटी चिंकी खाना खाकर सो जाते हैं। चिंकी के सपने में वह चिड़ा आता है, कहता है कि तुम बहुत उदास लग रही हो। तभी चिंकी कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए मेरी माँ को लेकर आई थी, पर आप तो मुझे वहाँ पर मिले ही नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे कोई काम बता दिया था, इसी कारण से वहाँ पर मैं नहीं आ पाया। मैं आपके पापा से मिलना चाहती हूँ। चिड़ा के पिताजी प्रकट हो जाते हैं। चिंकी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है और वह जल्दी से अपनी माँ को उठाती है और कहती है कि माँ मेरे सपने में भगवान गणेश और शिव जी आए हैं, कि ये सपना भी मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा है। लगता है भगवान श्री गणेश और शिव जी हमारी सहायता कर रहे हैं। और उसका कुल्फी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। देखते देखते चिंकी चिड़िया एक आईएएस ऑफिसर बन गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर